द सरमन एट बनारस, यानी बनारस में सरमन बोल रहे, इसका मतलब धर्म उपदेश भी होता है, यानी किसी को आप कोई उपदेश देना चाहते हो, शिक्षा देना चाहते हो, या कुछ आप उसके लिए कुछ बताना चाहते हो करने के लिए। तो द सरमन एट बनारस यानी बनारस में दिया गया एक धर्म उपदेश, यानी किसी के लिए एक आदेश जारी हुआ कि भाई आप ऐसा करें धर्म के आधार पर। तो बिफोर यू रीड मैम, यूज ए डिक्शनरी और आस्क फॉर योर टीचर्स हेल्प एज यू डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ग्रुप्स, यानी वो कह रहा है कि अगर आप डिक्शनरी का यूज़ करना चाहें तो डिक्शनरी आप यूज़ कर सकते हो, और चाहे आप अपने टीचर से पूछ सकते हो जो नीचे इसमें जो कुछ वर्ड दिए हुए हैं कि वो क्या मीनिंग रखते हैं, उनका मतलब क्या है, उनका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो व्हाट इज़ ए सरमन, सरमन क्या है, यानी एक धर्म उपदेश का मतलब है कि भाई धार्मिक पद्धति के अनुसार आप किसी को उपदेश देना चाहते हो। उपदेश का मतलब होता है कि ऐसा रास्ता या सद्मार्ग जिसको बोलते हैं, अच्छा रास्ता, सही नीति, ये हो सकता है, ठीक है ना। उपदेश का मतलब इज इट डिफरेंट फ्रॉम ए लेक्चर और ए टॉक, यानी ये अलग होता है एक लेक्चर से और एक टॉक से। लेक्चर मानता है व्याख्यान, यानी जैसे कोई भाषण होता है, या फिर एक टॉक यानी कोई बातचीत होती है आपस में जैसे कुछ लोगों में, वो उससे ये बिल्कुल डिफरेंट माना जाता है। कैन दिस वर्ड आल्सो बी यूज्ड इन ए नेगेटिव वे और एज ए जोक, यानी वो कहते हैं क्या हम इस जो वर्ड है सरमन, इसका हम नेगेटिव में यूज़ कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर जोक हम कर सकते हैं, यानी उसके साथ मजाक में हम उसको कुछ कह सकते हैं क्या। एज इन माई मदर्स सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, यानी वो कहते हैं एज इन माई मदर्स सरमन, यानी जैसे जो मेरी माँ का जो उपदेश था उसमें सरमन अबाउट गेटिंग माई वर्क डन ऑन टाइम, यानी हमेशा अगर मैं अपनी माँ का उपदेश मानता था, उसकी बात मानता था, तो जो मेरा काम था वो कंप्लीट हो जाता था, यानी उसको मैं पूरा कर लेता था। तो दूसरा है फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्सेस, यानी इसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनके मीनिंग ढूंढने हैं उसमें से नीचे से, ठीक है ना, पैसेज में से। तो तीसरा है हैव यू हियर्ड ऑफ द सरमन ऑन द माउंट, माउंट जैसे हमारा जो एवरेस्ट है यानी पर्वत है, उसके ऊपर कोई सरमन दिया गया यानी कोई उपदेश दिया गया है, उसके बारे में कहता है। हु डिलीवर्ड इट, और इसको किसने दिया हो। हु डू यू थिंक डिलीवर्ड ए सरमन एट बनारस, और वो कहता है ये जो सरमन में जो सरमन दिया गया था बनारस में, यानी उपदेश दिया गया था, उसको किसने दिया, यानी उसको देने वाला कौन है। तो उसके बाद अब हम इसको शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, यानी गौतम बुद्ध जो बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, उसके जो क्रिएटर माने जाते हैं। तो ये है 563 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व जिसको बोलते हैं, और टिल यानी 483 यानी 483 BC, यानी पहले ऐसा था, पहले ज़्यादा यानी जैसे 700 है तो 700 से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो 700 से 799 आएगा, फिर 699, 698, यानी उल्टा चलता था। लेकिन BC जब हमारी एक होगी, जब ईसा अलैहिस्सलाम उससे जो हमारी ईस्वी चली है वो हमारी 1 से शुरू होकर अब फिर ऊपर की ओर चलने लगी। यानी BC का मतलब है जो बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा से पहले जो सन चलती थी ये उल्टी चलती थी, यानी पहले उसने जैसे 10,000 से शुरू हुई तो 10,000 से फिर 9,000, फिर 8,000, फिर 7,000, 1,000 के बाद फिर 0 लगा, फिर अब ये 1,000, 2, 3, 4, 5, 6 अब ये ऐसे चलेंगे, यानी अब इनको सीधा किया गया है। तो बिगेन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम, यानी जो गौतम बुद्ध था उसने अपना जो जीवन शुरू किया था एक प्रिंस के रूप में, यानी वो एक राजकुमार था, और राजकुमार उसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। इन नॉर्थन इंडिया उत्तरी भारत में। एट 12 यानी जब वो 12 साल का था, ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग, यानी उसको स्कूल के लिए भेजा गया। उस वक्त स्कूल तो थे नहीं, मठ थे, मठ या फिर कुटिया जो संतों की होती हैं, ऐसे ही आश्रम जिनको बोलते हैं, उनमें ही शिक्षा दी जाती थी। इन द हिंदू स्क्रिप्चर्स एंड 4 years later he returned home to marry a princess,
यानी स्कूल में उनको क्या पढ़ाया जाता था? हिंदू स्केर्ड स्क्रिप्चर, यानी जो हिंदू धर्म के जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता था, यानी जो उसका इतिहास है। एंड 4 years लेटर, लगभग 4 साल बाद, ही रिटर्न फ्रॉम टू मैरी ए प्रिंसेस, यानी वो उस मठ से या उस आश्रम से 4 साल बाद लौटा एक राजकुमारी से शादी करने के लिए। दे हैड ए सन, उनको एक बेटा हुआ। एंड लिव्ड फॉर 10 years एंड दे हैड ए सन, यानी वो उनको एक बेटा था। लिव्ड फॉर 10 years, और वो लगभग 10 साल तक रहे एज ये बेफिटेड रॉयल्टी। बेफिटेड रॉयल्टी का मतलब होता है कि अपने शाही अंदाज में, यानी राजा महाराजा जैसे रहते थे, लगभग वो 10 साल तक उसने आराम किया एज ए राजकुमार या राजा के रूप में। एट अबाउट द एज ऑफ 25, यानी जब उसकी उम्र लगभग 25 साल की हुई, द प्रिंस, वो राजकुमार, तो हियर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी उससे पहले उसको यही नहीं पता था कि जो दुख हैं वो क्या होते हैं, कष्ट क्या होते हैं, परेशानियां क्या होती हैं, या फिर हम किसी भी चीज़ का सामना करते हैं, उदासी क्या होती है, ये चीज़ उसको पता भी नहीं था अब से पहले। तो वो कहता है उसके बाद जब वो 25 साल का हुआ, द प्रिंस ये हियर टू फॉर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, यानी वहाँ 25 साल की उम्र में उसको ऐसा कुछ महसूस हुआ, उसने बाहर की दुनिया देखी तो उसको दुखों का सामना हुआ, यानी उसको ये पता चला कि दुख भी कुछ होते हैं, या कष्ट या परेशानी या दिक्कतें भी कोई चीज़ होती हैं। वाइल आउट हंटिंग चांस अपॉन ए सिक मैन, यानी जब वो किसी शिकार पर जा रहा था तो रास्ते में उसको एक बीमार आदमी मिलता है, यानी उसकी तबीयत खराब थी। सफरिंग चांस अपॉन ए सिक मैन देन एन एज्ड मैन, यानी एक बार उसको फिर एक वो बीमार आदमी मिला, फिर उसको एक और आदमी, एज्ड कहते हैं ज़्यादा उम्र वाला, यानी एक बूढ़ा आदमी मिला। देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन, फ्यूनरल बोलते हैं अंतिम संस्कार को, यानी और थोड़ी देर आगे जब वो चला था उसको एक ऐसे प्रोग्राम मिला जिसमें अंतिम संस्कार था, यानी कोई मर गया था वहाँ पर। एंड फाइनली ए मॉन्क बिगिंग फॉर आल्म्स, यानी और अंत में वो कहता है कि जब उसने ये सारी चीज़ें देखी तो वो कहता है कि आज तक मैंने ये चीज़ें देखी नहीं, लेकिन ये चीज़ भी होती हैं, तो अब वो उनको महसूस करने के लिए अपने आप को महल से अलग करता है या वो उसको छोड़ने की कोशिश करता है। तो देन ए फ्यूनरल प्रोसेसन एंड फाइनली, और अंत में ए मॉन्क बिगिंग फॉर आल्म्स, आल्म्स बोलते जैसे कुछ उच्चारण करना या कुछ पढ़ना, यानी वो उसको जो प्रोसेस था, प्रोग्राम था उसका अंतिम संस्कार का, उसमें वो कुछ पढ़ता है। तो दीज साइड्स, यानी ये दृश्य, ये नज़ारे, सो मूड हिम, यानी उसको बहुत ज़्यादा बदल दिया, यानी उसमें चेंज आने लगे। दैट कि ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक ये इनलाइटमेंट, और यह कंसर्निंग द सोरोज ही हैड विटनेस्ड, यानी वो क्या कहता है, जब उसने ये सारा प्रोग्राम देख लिया उसको बूढ़े आदमी मिले, बीमार भी मिले, यानी और एक ऐसा है कि जो वो अपने अंतिम संस्कार में जो लोग थे वो भी वहाँ मिले, दिखाई दिए। तो वो कहता है दीज साइड्स सो मूड हिम दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड, यानी और उसने इन दृश्यों ने या इन नज़ारों ने जब उसने देखा तो उसको बिल्कुल बदल दिया। तो वो अपने उस महल से पूरे संसार में निकलता है ये सारी चीज़ें देखने के लिए, वर्ल्ड टू सीक एनलाइटनमेंट, यानी अपने आप उसको महसूस करना या अपनी आँखों से देखना। कंसर्निंग द सोरोज, यानी दुखों को महसूस करना या उनको झेलना कि ये चीज़ें वास्तव में होती हैं कि नहीं होती हैं। ही हैड विटनेस्ड, जो उसने देखी थी, यानी वो कहता है कि मैं भी इन चीज़ों का अभ्यास करना चाहता हूँ, अपने आप पे महसूस करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें वास्तव में होती हैं जो उसने रास्ते में देखी थी जब वो शिकार पर जा रहा था। ही वांडर्ड फॉर 7 years, वांडर्ड कहते हैं घूमना, ये वांडर दो हैं, इसमें ओ का और ए का फ़र्क है। WANDER वांडर बोलते हैं भटकना, यानी घूमना फिरना, और WONDER वांडर बोलते हैं अचंबा, सिर्फ ओ और ए का फ़र्क है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ही वांडर्ड फॉर 7 years, यानी वो लगभग 7 साल तक भटकता रहा, घूमता रहा। एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और
अंत में जब वो घूमता फिरता आ गया तो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वेयर ही वोड टू स्टे, और उसने वहाँ कसम खाई या फिर उसने वादा किया कि मैं यहीं पर रुकूंगा। अनटिल, जब तक इनलाइटमेंट कैम, इनलाइटमेंट बोलते हैं कि जो उसको सद ज्ञान, यानी वो बोलता है कि मुझे जब तक सही गलत का जो ज्ञान है वो नहीं हो जाएगा, जब तक मैं यहीं तपस्या करूँगा, यहीं रुका रहूँगा। और इनलाइटेड आफ्टर 7 days, जब वो वहाँ पर बैठा रहा तो लगभग 7 दिन तक उसने तपस्या की, तो 7 दिन के बाद उसको कुछ मिला। इनलाइटेड यानी उसको कुछ ज्ञान ऐसा प्राप्त हुआ जो उसने बाद में उसमें काफ़ी सारे, यानी वो काफ़ी सारा उसका नाम हुआ उसके। ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, यानी जब वो उसके नीचे बैठा रहा तो उसको ज्ञान मिल गया, यानी वो ज्ञान जिसको वो ढूंढ रहा था, कि जिसको बोलते हैं ना आध्यात्मिक ज्ञान, यानी आत्मा के बारे में ज्ञान या संसार के बारे में जो सारा ज्ञान था वो उसको मिल गया। तो उसके बाद उसने कहा ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, यानी जो वो पीपल का पेड़ था उसने उसका नाम बदल दिया। क्या नाम रख दिया? बोधि ट्री, ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि बोलते हैं ना, बुद्धि विजडम, तो बोलता है द ट्री ऑफ विजडम, बुद्धि का पेड़ यानी ज्ञान का पेड़। एंड बिगैन टू टीच, और उसने शुरू किया पढ़ाना या बताना। एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उसने दुनिया से यानी जो लोग उसके पास आते थे उनसे शेयर की अपनी अंडरस्टैंडिंग, बोलते हैं समझ, यानी जो चीज़ अब उसने उस ज्ञान के जरिए हासिल की उसको अब लोगों को वो बता रहा है, उपदेश दे रहा है। एट दैट पॉइंट, उसी पल, ही बिकेम नॉन एज द बुद्धा, यानी और वो एक बुद्ध के रूप में, यानी उसका नाम बुद्ध पड़ गया। द अवेकंड और इनलाइटेड, यानी एक जगह हुआ या फिर ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। द बुद्धा पर्स्ड हिज फर्स्ट सरमन एट द सिटी ऑफ बनारस, यानी जब बुद्धा को ज्ञान प्राप्त हुआ उस गौतम बुद्ध को, तो उसने जो अपना पहला उपदेश था वो बनारस में दिया था। मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेस ऑन द रिवर गंगा, यानी जो ये बनारस जो शहर है ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसको लोग जो हिंदू लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पवित्र मानते हैं उनकी अपने आस्था के अनुसार, ठीक है। तो मोस्ट होली ऑफ द डीपिंग प्लेसेस, यानी वहाँ पर बहुत सारे ऐसे, क्योंकि वहाँ पर मंदिर ही मंदिर हैं, गंगा नदी के किनारे दुनिया भर के मंदिर बने हुए बनारस के आसपास, बनारस में भी, तो उस स्थान को पवित्र मानते हैं। ऑन द रिवर गंगा, उस गंगा नदी पर। दैट सरमन हैज़ बीन प्रसर्ड एंड इज गिवन हियर, यानी और वहीं पर वो जो सरमन था, उपदेश था, दिया गया और वहीं उसको यानी हैज़ बीन प्रिजर्व्ड, यानी वो उसको रखा गया, यानी उसको सही सलामत रखा। भाई आज यहाँ बुद्ध ने बनारस में जो सरमन दिया था, उपदेश दिया था, उसको सही सलामत उसमें रखा, यानी उसको मानते हैं लोग। एंड इज गिवन हियर, और जो कि यहाँ पर दिया गया था, यानी उसकी निशानी रखी हुई है कोई। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनक्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी वो कहता है इट रिफ्लेक्ट्स, रिफ्लेक्ट कहते हैं किसी पर प्रतिबिंब जो होता है, यानी रिफ्लेक्ट कहते हैं प्रभाव पड़ना, ठीक है ना। इट रिफ्लेक्ट्स यानी ये प्रभाव डालता है द बुद्धाज विजडम, यानी बुद्ध की जो बुद्धिमता थी, यानी उसकी जो अकल थी, ज्ञान था, उस पर वो प्रकाश डालता है। अबाउट वन इनस्क्रेडिबल काइंड ऑफ सफरिंग, यानी एक ऐसा प्रकार, सफरिंग बोलते हैं जैसे दुख, यानी उसने दुखों से प्रभावित होकर या जो आम जिंदगी है उससे प्रेरित होकर उसको जो हमारी ज़िंदगी है दुनिया की, उसको त्याग कर उसने भिक्षुओं का चोला पहन लिया और उसको कहा कि भाई अब मुझे दुनिया में कुछ नहीं लेना देना, यानी अगर मैं दुनिया में रहूँगा तो मैं बूढ़ा भी होऊंगा, बीमार भी होऊंगा, उसके बाद मैं मर जाऊँगा। मरना तो सबको है, लेकिन अब उसने कहा कि मैं सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति के चक्कर में ही मरना चाहता हूँ, यानी मैं दुनियादारी कुछ नहीं करना चाहता। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, यानी जो किसा गौतमी थी इसकी वाइफ थी। एड एन ओनली सन, उसका एकमात्र बेटा था। एंड ही डाइड, और वो मर गया, यानी जो इनका बेटा था, क्योंकि इसने दुनियादारी छोड़ दी थी, महल वगैरह इसे छोड़ दिए, काफ़ी दिन हो गए थे। तो बाद में जब यहाँ पर ये
उस गंगा नदी पर ये बैठने लगा, वहाँ उपदेश देने लगा, तो अचानक से जो इसका लड़का था वो मर जाता है। इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स। यानी वो क्या कहता है, जब वो मर गया तो उसके दुख में, इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड, यानी वो अपने मरे हुए बच्चे को लेती, यानी घूमती रही, कैरिड बोलते लेके जाना, कहाँ पर, टू ऑल हर नेबर्स, अपने हर पड़ोसी के घर। यानी उसने कहा कि जब बच्चा मर गया तो वो अपने हर पड़ोसी के घर उस बच्चे को लेके जाती रही। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, यानी कहा कि आपके पास अगर कोई दवाई है तो इसको दवाई दे दो, इसकी तबीयत खराब है। एंड द पीपल सैड, लोग कहते थे, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंस, यानी लॉस्ट हर सेंस का मतलब है पागल हो जाना, यानी जो बच्चा मर चुका है उसके लिए वो दवाई यानी ढूंढती फिर रही थी, तो कहती है तो पागल हो चुकी है। द बॉय इज़ डेड, यानी ये लड़का तो बिल्कुल मर चुका है, उसमें कोई दवाई काम नहीं करने वाली। तो एट लेंथ, यानी कुछ दूरी पर, किसा गौतमी मेट ए मैन, यानी कुछ दूरी और जाने के बाद जो किसा गौतमी थी उसको एक आदमी मिलता है। हूँ रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, यानी जो वो रिक्वेस्ट करती है उसका वो जवाब देता है। क्या जवाब देता है, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन, यानी वो कहते हैं मैं वो दवाई आपको नहीं दे सकता, फॉर द चाइल्ड, तुम्हारे बच्चे को, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, यानी कहता मैं एक डॉक्टर, फिजिशियन बोलता है डॉक्टर, यानी जो इलाज करता है, तो वो कहता मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ जो इलाज कर सकता है या जो उसको दे सकता है। तो एंड द गर्ल सेड, और वो तो औरत वो क्या कहती है, प्रे टेल मी, यानी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ तो मुझे जल्दी से बता दो। सर हु इज इट, यानी वो कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, और वो जवाब देता है वो आदमी, गो टू ये कश्यमुनि द बुद्धा, यानी शक्य मुनि, ठीक है, गो टू शक्य मुनि द बुद्धा, यानी वो अब मुनि बन चुका था, मोंक भिक्षु बन चुका था और उसका नाम बुद्धा था, यानी वो कहते हैं वो बुद्धा के पास चली जाओ। तो किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, यानी उसने वो बुद्धा के लिए तैयार हो जाते, रिपेयर्ड बोलते हैं वेंट टू, यानी वहाँ चलने जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो किसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धा एंड क्राइड, यानी वो बुद्धा पे जो गौतम बुद्ध था उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो रोती हुई जाती है। लॉर्ड एंड मास्टर, यानी लॉर्ड कहते हैं भगवान को, खुदा को, एंड मास्टर मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, यानी कि मालिक वो दवाई मुझे दे दो जिससे मेरा बेटा जो है जिंदा हो जाए, यानी ये जीवित हो जाए। द बुद्धा आंसर्ड, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड, यानी आई वॉन्ट टू ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड बोलते हैं सरसों को, तो वो कहता है कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए। एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, ये बात सुनकर जो लड़की थी उसको, यानी उसकी जो पत्नी थी उसको थोड़ा सा आनंद आता है कि वास्तव में तो बात बन ही जाए, उसको थोड़ा सा हौसला होता है। जो है प्रोमिस टू प्रोक्योर इट, और वो कहती है कि शायद उस सरसों की, एक मुट्ठी सरसों की वजह से जो मेरे बेटे की दवाई बन जाए और ये बच जाए। द बुद्धा एडिड, और बुद्धा ने जवाब दिया और उसमें आगे कुछ मिलाया, कहने का मतलब उससे और आगे बात कही कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड और पेरेंट और फ्रेंड, यानी वो क्या कहता है, उसने पहले तो कहा कि मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज चाहिए, फिर बाद में वो कहता है कि वो सरसों के जो बीज जो आप लेके आओगी उस घर में से लेके आना जिस घर में कोई बच्चा ना मरा हो, कोई बूढ़ा बड़ा ना मरा हो, किसी के माँ बाप ना मरे हो, किसी का पति ना मरा हो, किसी की वाइफ ना मरी हो। कहने का मतलब है कि उसमें कोई मौत ना हुई हो, उस घर से आपको लाना है। अब ऐसा तो घर कोई नहीं बचेगा ना, तो या फिर यार दोस्त की मौत ना हुई हो। तो पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटिड हर एंड सेड हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, यानी जब वो घर घर जाती, जिस घर में भी जाती, लोग तुरंत दे देते थे, ये लो आपको बीज ही तो चाहिए, ये लो। लेकिन जब वो कंडीशन बताती थी, यानी अपनी जो कंडीशन थी, भाई मुझे किस तरह से लेना है,
तो हियर इज मस्टर्ड सीड टेक इट, यानी ये रहे सरसों के बीज, आप इसको ले सकते हो। बट वैन सी आस्क्ड, और जब वो उनसे पूछती, डिड ए सन और ए डॉटर और फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या आपके घर में से कोई बेटा बेटी माँ बाप कोई भी गुजरा है, यानी वो चल बसा हो, तो दे आंसर्ड हर अलास द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, और वो कहते हैं उनसे कि जो बचे हुए हैं वो तो बहुत ही कम हैं, लेकिन जो मर गए वो तो काफ़ी ज़्यादा मर गए। यानी हमारे जो सगे संबंधी हैं, बेटा है बेटी है माँ है बाप है दादा दादी, वो यानी मरने वालों की संख्या ज़्यादा है और बचने वालों की कम है। तो डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, यानी वो क्या करिए, हमें हमारे जो दुख हैं उनको याद मत दिलाओ। यानी कहते हैं ना कि जो चोट लगी हुई है उसको कुरे दो मत, यानी पहले हम उस गम को नहीं भूल पा रहे हैं, आप उसको फिर याद दिला रही हो। तो डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे जो गहन दुख हैं उनको याद मत दिलाओ। एंड देयर वाज नो हाउस बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, यानी ऐसा कोई भी परिवार नहीं था जहाँ वो गई जहाँ उसका कोई भी बिलव्ड बोलते हैं प्यारा या फिर संबंधी ना मरा हो, यानी हर परिवार से मरता है। तो किसा गौतमी बिकेम वियरी एंड द होपलेस, यानी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर और थकी हारी होकर, होपलेस बोलते हैं आशाहीन, यानी उसकी कोई आशा ही नहीं बची थी, तो वो आती है। एंड सैट डाउन एट द वे साइड वाचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो उस जहाँ उसने बुद्धा से वो बात की थी तो वो वहाँ आकर बैठ जाती है और जो शहर के जो लाइट्स हैं उनको देखती है, उनकी तरफ देखती है, यानी नज़ारा देखती है जहाँ रोशनी थी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंगाइज अगेन, यानी कभी कभी वो जल जाते थे कभी एकदम बुझ जाते थे, यानी कुछ दिए ऐसे थे भाई वहाँ बहुत सारे दिए जलाते तो कुछ हवा थोड़ी सी झोंका है तो कुछ तो बुझ गए लेकिन कुछ बचे रहे, तो कभी ऐसा लगता था कि कोई दिया जल रहा है और थोड़ी देर बाद ऐसा लगता था कि वो बुझ चुका है, यानी ख़त्म हो चुका है। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट राइंड एवरीवेयर, यानी एट लास्ट अंत में द डार्कनेस ऑफ द नाइट, यानी रात का अंधेरा, राइंड बोलते हैं छा जाना या राज करना, राइंड एवरीवेयर हर जगह अंधेरा हो गया, इसका मतलब है सूरज डूब चुका था और रात चालू हो चुकी थी। एंड शी कंसिडर्ड, और उसने माना द फेट ऑफ मैन, यानी उस आदमी का जो भरोसा था उसके अकॉर्डिंग, देयर दैट देयर लीव्स फ्लिकर्स अप एंड हर एक्सटिंगाइज अगेन, यानी ऐसा है कि वो कहती है उसके बाद उसकी समझ में आते हैं कि एक बार जो जीवन है वो मिलता है और जैसे ही हमें जीवन मिलता है तो वो छीना भी जाता है, यानी वो ख़त्म भी हो जाता है। जैसे एक दिए को हम जलाते हैं लेकिन जब उस दिए का जो तेल है वो ख़त्म हो जाएगा तो वो अपना आप बुझ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि दिए में तेल काफ़ी होता है लेकिन हवा का झोंका ऐसा आता है कि उसको फिर भी बुझा जाता है, तो इसका मतलब उसकी ज़िंदगी इतनी तिक थी, और जो दिया अपने तेल ख़त्म होने तक जलता और बाद में बुझता था, इसका मतलब उसने अपनी जो उम्र है वो पूरी कर ली, ख़त्म हो गया। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने आप में अपने बारे में सोचा, किस बारे में, हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश आई एम आई इन माई ग्रीफ, यानी वो कहती है कि मैं अपने दुख में कितनी मतलबी हो गई, यानी मुझे दुनिया का गम नहीं दिखा, यानी दुनिया की जो तरीका है आने जाने का यानी बढ़ने का वो मुझे नहीं दिखा, परंतु मैं अपने दुख में इतनी मतलबी हो गई कि मैंने वो चीज़ें भी नहीं देखी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, यानी जो डेथ है वो सबको आनी है। कॉमन टू ऑल का मतलब है कि जो पैदा होता है वो मरता भी है, ख़त्म हो जाता है। येट इज़ दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, डिसोलेशन बोलते हैं एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद द डीप सोरोज, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर दुख ही दुख होते हैं, यानी वहाँ खुशी का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो वो कहती है येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन, यानी वो दुनिया को दुखों का भंडार कहती है, यानी दुखों की घाटी कहती है। देयर इज ए पैथ, यानी यह एक रास्ता है, दैट लीड्स हिम टू इमोर्टेलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, यानी वो कहती है ये जो दुनिया है एक ऐसी जगह है जहाँ दुख ही दुख है, यानी कोई और चीज़ नहीं है। अगर आदमी को अपने बारे में या अपने आने वाले समय के बारे में कुछ सोचना है या करना है तो उस ये चीज़ यहाँ से छोड़नी ही पड़ेगी। यानी ऐसा है भाई देखो ये जो दुनिया है, अगर एक छोटा सा बच्चा है वो माँ के पेट में होता है
तो माँ के पेट में उसको ऐसा लगता है कि शायद इससे बड़ी दुनिया कोई है ही नहीं। तो लेकिन जब उसकी आंखें दुनिया में आके खुलती हैं तो फिर उसको ऐसा लगता है कि ये दुनिया से बड़ी कोई और दुनिया ही नहीं है। लेकिन जब आंखें बंद होती हैं, जब आगे आने वाला मंजर खुलता है, तो उसको ऐसा लगता है यार वो तो छोटी सी दुनिया थी, थोड़ी सी समय वहाँ रहे, असली दुनिया तो यहाँ पर है। लेकिन जब उसको कब्र से खड़ा किया जाएगा, वो कहेगा यार कब्र में कितने दिन रहे, ऐसे कहे जैसे सुबह लेटे यानी शाम को लेटे, सुबह खड़े हो गए इतने दिन रहे, जबकि बहुत दिन रहे हो। लेकिन उससे बाद जो असली ज़िंदगी है वहाँ से शुरू होगी। ये इसको बोलते हैं हम जीवन चक्र। एक तो जीवन होता है माँ के पेट तक, उसकी दुनिया वो ही है। उसके बाद दूसरा जीवन शुरू होता है दुनिया, आलम बोलते हैं इसको। और ये जो जिस दुनिया में अब हम रह रहे हैं ये आलम में दुनिया है। एक आलम में बरज़ख है, और एक आलम में अरवा है, और एक आलम में महशर है। चार हैं। एक तो माँ का पेट हो गया, दुनिया हो गई, और कब्र की ज़िंदगी हो गई। उसके बाद जब आप खड़े हो गए आलम में महशर शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको जो जन्नत है वो जन्नत मिल चुकी होगी, और वो जो बाकी जो बचे वो दूसरे स्टेट में चले जाएंगे। समझ रहे हो ना, स्टेट वहीं चले जाएंगे। वहाँ के बाद कोई ज़िंदगी का वो ज़िंदगी नहीं ख़त्म होगी। ठीक है, तो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अपने दुखों में इतनी मतलबी हो गई कि मैंने दुनिया को ऐसा समझा कि ये दुनिया ही सब कुछ है। परंतु वो कहती है कि अगर मुझे अपने आने वाला जो जीवन है वो मुझे मिलेगा तो मुझे इस दुनिया को या इस दुख दर्द को दूर करना होगा, परे करना होगा, तभी जाके मैं अपने आप को वहाँ इमॉर्टलिटी बोलते हैं, अमरत्व यानी अमर होने का। यानी आदमी जब तक इस दुनिया को या इस शरीर को छोड़ेगा नहीं, जब तक वो अमर होगा नहीं। ठीक है ना, जो कहते हैं ना जो रूह है शरीर के अंदर है, जान जिसको बोलते हैं, वो अमर है, बाकी शरीर तो नष्ट हो जाता है। आगे मैं बताऊंगा आपको। यहाँ देखो, द बुद्धा सेड, यानी अब जो बुद्धा है वो क्या कहता है, द लाइफ इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। मॉर्टल बोलते हैं नश्वर, यानी जो जिनका नाश हो जाता है। जैसे इंसान है, जो चीज़ खत्म हो जाती है उसको मोर्टल बोलते हैं, और जो नहीं मरती या जो नहीं खत्म होती उनको इमोर्टल बोलते हैं, जिसको अमर कहते हैं, यानी कभी ना मरने वाले। तो इन दिस वर्ल्ड इज टर्बल्ड एंड ये ब्रीफ एंड द कंबाइंड विद पेन, यानी वो कहता है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं जो नश्वर हैं वो इस टर्बल्ड, वो परेशान है, यानी अपने कोई परेशानी है। कहते हैं ना, गरीब अपनी गरीबी से परेशान है, अमीर अपनी अमीरी से परेशान है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है वो अपनी भिखारीपन से परेशान है। हर आदमी परेशान है। जिसके पास सुख ज़्यादा है वो अपने सुख से भी परेशान है, और जिसके पास पैसे नहीं है वो रोटी के लिए परेशान है। भाई पैसे ही नहीं होंगे तो खरीदेगा कहाँ से। जिसके पास सब्जी के लिए परेशान। देखो, अगर दुनिया है, हमारे नबी ने कहा कि जो दुनिया है वो एक ऐसी जगह है जहाँ आदमी अपने आने वाले समय को सही बना सकता है। यानी एक ये प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन है, आपकी ये परीक्षण की जगह है जहाँ आपको परखा जाता है आप कितने सफल होते हो अपने काम पर। तो वो कहता है लाइफ ऑफ मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, यानी इस संसार में जितने भी नश्वर हैं, इस टर्बल सब परेशान हैं, एंड ब्रीफ यानी वो थोड़े हों चाहे कंबाइंड विद पेन, यानी दर्द से या किसी और चीज़ से जुड़े सब पड़े हैं। फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying, यानी वो कहता है कि इन संसार में अगर ये कोई ये सोचता है कि मैं वो पैदा हो गया और अब वो मरना नहीं चाहता, ये तो नामुमकिन है। यानी कोई भी इस दुनिया में अमर नहीं आया है, यानी मरा है चाहे उसको ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी दे दी हो। नूह अलैहिस्सलाम की बोलते हैं लगभग 1450 साल की उम्र थी उनकी। ईसा अलैहिस्सलाम की 450 पौने 500 साल की उम्र है। ऐसे बहुत सारे हैं, जिसमें से नूह अलैहिस्सलाम ने 900 साल तबलीग की थी, जिसमें भी 100-200 आदमी ही ईमान लेके आए थे बस। 950 साल तक, कुछ बताते 900 950 ऐसे तकरीबन होती है। ठीक है, तो वो क्या कहता है कि फॉर देयर is not any means by which those,
यानी किसी से कोई मतलब नहीं, या कोई अगर कुछ कहता है तो उसका ये कोई मतलब नहीं बनता। दैट कि हैव बीन बोर्न कैन अवॉइड डाइंग, यानी जो पैदा होता है वो मरने से बच जाए। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ, यानी या तो बचपन में मरेगा, मौत आएगी, तो जवानी में भी मर सकता है, मौत का कोई निश्चित टाइम नहीं है। तो जो सबसे लास्ट का हथियार है, यानी मौत आने का जो सबसे अंतिम जो पड़ाव है वो बुढ़ापे का होता है। यानी बुढ़ापे में आदमी वैसे नहीं मरेगा किसी कारण से, तो बूढ़ा होकर अपना आप ही मर जाएगा, मरना जरूर है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, और जितना भी ये नेचर है, हमारी प्रकृति है, सारे जो लिविंग्स बोलते हैं सजीवों को, यानी पेड़ है, पेड़ हमारा सजीव में आता है, ये भी मरता है, इंसान है, जानवर हैं, सारे मरते हैं, जो पैदा हो गया वो सारे के सारे मर जाते हैं। और एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, और कहते हैं जो पके हुए फल हैं ना वो जल्दी खतरे में आते हैं। कहने का मतलब है जो अच्छे आदमी होते हैं उनको जल्दी उठाया जाता है। भैया आमतौर पर हमारे कहते हैं ना, भैया अच्छे आदमी ने तो खुदा भी जल्दी उठाया है, कहते हैं ना। तो अगर देखो जैसे पेड़ में फल लगे हुए हैं बहुत सारे, हवा जोर की चली, हवा जब जोर की चली तो छोटे हैं वो भी गिरेंगे झकोले में, जब झोंका आएगा, पके तो जाएंगे ही जाएंगे, रहेंगे कोई नहीं। जिसमें झटका बढ़िया लग गया ना वो नीचे आ गया, चाहे छोटा चाहे बड़ा चाहे बूढ़ा है, चाहे बिल्कुल छोटा सा फल है, चाहे पका हुआ है, चाहे बिल्कुल ही वो यानी पक कर वो एकदम फटने वाला हो, चाहे ठीक है ना। तो एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, यानी वो मिसाल देता है कि जैसे पके हुए जो फल हैं वो गिरने में सबसे खतरे में सबसे ज़्यादा रहते हैं। सो मॉर्टल वैन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, और जब कोई नश्वर जो चीज़ है जो पैदा होती है वो मरने के लिए बिल्कुल रेडी रहे, यानी आने का जब टाइम है वो निश्चित हम मान सकते हैं, एक कयास लगा सकते हैं। जैसे भाई आने का समय है, आने का जो माहौल है वो बना हुआ है, जैसे पहले दादा आ गया, उसके बाद बाप आएगा, उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बेटे, प्रोसेस है ना। लेकिन जाने का कोई प्रोसेस नहीं है। कहते दादा अभी तो 100 साल का हो गया, 110 साल का हो रहा है, उसके पोते एक भी ना बचे, उससे पहले वो चले गए। यानी जो मौत है उसका निश्चित टाइम नहीं है, कभी भी आ सकती है। तो एज ऑल अर्थन वेसल्स मेड बाय द पोटर एंड इन बीइंग ब्रोकन, यानी वो क्या कहता है दूसरा कि ऑल द अर्थन व्हील वेसल्स, ये वेसल्स बोलते हैं बर्तनों को, यानी जैसे कोई मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं किसके द्वारा, बाय द पोटर, पोटर बोलते हैं कुम्हार को, यानी जैसे कुम्हार के द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं उसी तरह से एंड इन बीइंग ब्रोकन, और हमेशा वो कभी ना कभी तो टूटते ही हैं, टूटते ना, सही सलामत तो कोई नहीं रहता। कुछ है कि जब उसको पकाते हैं ना, कुछ तो उस हवा में ही खत्म हो जाते हैं, चटक जाते हैं, टिड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको फेंक दिया जाता है। कुछ उनको जब निकालते हैं, निकालने में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो तो कुछ वैसे गिर के चटक जाते हैं। कुछ जब बेचने निकलते हैं तो 2-4 डैमेज वैसे हो जाते हैं, और जब फारिग हो जाता है भाई हम ये बर्तन है, हमने इसको कोरा लिया था, अब ये बिल्कुल खत्म हो गया, तो इसको खत्म, यानी वो जो लास्ट एज में पहुँच गया, वो उसकी अलामत बूढ़े बड़ों वाली। तो वो कहता है कि जो भी कुम्हार जो बर्तन बनाता है उसका अंत होना कंपलसरी है। तो सो इज द लाइफ ऑफ मॉर्टल, और कहता है कि यही जीवन है एक नश्वर का, यानी जो नाश होने वाला चीज़ है उसका। बोथ यंग एंड अडल्ट, यानी जो छोटे बच्चे हों चाहे वो जवान हों, बोथ दोज हु आर फूल्स और दोज हु आर वाइज, चाहे मूर्ख हों चाहे बुद्धिमान हों, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको मौत के शिकंजे में आना ही पड़ेगा। ऑल आर सब्जेक्ट टू दैट, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी जीव हैं, इंसान है और जो जीव हैं, सबको मौत का मज़ा चखना ही पड़ेगा, यानी मौत आनी ही आनी है। ऑन दोज ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर ये किन्समैन देयर रिलेटिव्स, यानी वो क्या कहता है, ऑफ दोज हु, यानी उन लोगों के बारे में, ओवरकम बाय डेथ, यानी जो ये कहते हैं कि भाई जो हम मौत को जीत सकते हैं या मौत पर हम काबू पा सकते हैं। तो डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, या फिर हम जो जीवन है उससे अलग हो सकते हैं, या फिर हम उसको
एक अलग धारा दे सकते हैं। तो उसको मिसाल देता है, ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन, यानी एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता कितनी भी कोशिश कर ले। और नॉर किंसमैन देयर रिलेटिव्स, और कोई भी आदमी या कोई भी राजा महाराजा जितने भी हैं सब अपने रिलेटिव्स को नहीं बचा सकते, यानी उसकी मौत आ रही है तो उसको मरना ही है। वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड ये लेमेंटिंग डीपली, चाहे जो रिलेटिव्स हैं आपके मरने के बाद चाहे कितने भी, लेमेंटिंग बोलते हैं जैसे शोक व्यक्त करना या फिर मातम करना या दुख व्यक्त करना, या चाहे कितने भी दुख व्यक्त कर ले या फिर कुछ भी क्रियाकलाप करें वो, लेकिन मौत को वो नहीं रोक सकते। वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ, यानी एक एक करके जितने भी मॉर्टल्स हैं, जितनी भी नश्वर चीज़ें हैं वो सारी जाती चली जाएंगी, ख़त्म होती चली जाएंगी। लाइक एन ऑक्स दैट इज लेड टू द स्लॉटर, यानी एक बैल की तरह जैसे उसकी बलि चढ़ा दी जाती है या फिर उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसी तरह से आदमी भी, उसको कोई नहीं चढ़ाता लेकिन खुद चढ़ जाता है, खुद उसकी मौत हो जाती है। सो द वर्ल्ड इज एफ्लेक्टेड यानी विद डेथ एंड द डिकेसी, यानी एफ्लेक्टेड बोलते हैं यानी अफेक्टेड बाय द सफरिंग डिजीज और पेन, यानी एक ऐसी जगह जहाँ दुख हैं, दर्द हैं, बीमारी है, सब कुछ है। तो वो कहता है सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद द डेथ एंड द डिकेई, यानी दुखों के और मौत का घर है जो दुनिया है। यानी यहाँ पर आदमी कुछ दिन तक जब उसके पास सारे जो सामान है अपने जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए वो हैं, जब तक तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही शुरुआत होती है दुखों की तो उसके पास जिंदगी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। Therefore the wise do not grieve, यानी इसलिए जो वाइज होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो दुख व्यक्त नहीं करते, नोविंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो जानते हैं संसार का नियम क्या है। टर्म्स बोलते हैं कंडीशनों को, यानी जो बुद्धिमान होते हैं वो जानते हैं कि संसार का नियम क्या है। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग आ विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, यानी अब वो क्या कहता है, नॉट फ्रॉम वीपिंग ना तो रोने से, नॉर फ्रॉम ग्रीविंग ना दुख मनाने से, विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ऑब्टेन कहते हैं प्राप्त करना, यानी ना तो रोने धोने से ना दुख मनाने से आदमी अपने दिमाग की शांति यानी मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता, उसका मन शांत नहीं रह सकता। ऑन द कंट्रेरी, अगर हम दूसरी तरह से सोचते हैं, दिस पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, यानी चाहे वो दर्द कितना भी ज़्यादा हो बढ़ जाए और चाहे उसका जो शरीर है वो कितना भी दुख महसूस करे। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, वो अपने आप को पाएगा कि वो बीमार है या फिर वो पीला पड़ चुका है। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाई हिज लेमेंटेशंस, और जो मरे हुए हैं उनको लेमेंटेशंस बोलते हैं, यानी क्रिया रो धोना यानी मातम करना या ऐसी क्रियाओं से उसको हम वापस नहीं ला सकते। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रा आउट द एरो ऑफ द लेमेंटेशन, यानी वो कह रहा है कि अगर आपको सुख और शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो आपके जो तीर लगा हुआ है, एरो ऑफ द लेमेंटेशंस बोलते हैं मातम का या दुख का, यानी आपको शोक का जो तीर लगा हुआ है उसको आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप सुख महसूस कर सकते हो। एंड कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट बोलते हैं किसी को शिकायत का, यानी आप ये कहते सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने के लिए चीज़ नहीं है, यानी ये शिकायतें छोड़नी पड़ेंगी। एंड ग्रीफ, और दुखों को छोड़ना पड़ेगा। और ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज्ड विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, और वो कहता है कि यदि कोई आदमी उस दुखों के तीर को अपने शरीर से निकाल सकता है तो उसके मन को जो शांति है वो मिल सकती है और वो आराम से इस दुनिया में रह सकता है और उसको जो मन की शांति वो मिल जाएगी। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सोरोज, यानी वो आदमी जो अपने सारे दुखों को के ऊपर आ जाता है, यानी उनको सबको छोड़ देता है, दूर त्याग देता है। बिकम फ्री फ्रॉम सोरोज, वो अपने दुखों से फ्री हो जाता है, यानी एकदम दूर हो जाता है। एंड बी ब्लेस्ड, और उसको आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कि दुनिया छोड़ दो और